दोस्तों दनोइस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 मई आप लोगों के लिए बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं। सरकार प्रवासियों और मजदूरों के लिए चला रही है स्पेशल ट्रेन, लेकिन मजदूरों को आ रही है आवेदन करने में बड़ी समस्या। इसी के साथ सरकार ने कहा लॉकडाउन के दौरान सामान्य गतिविधियों में मिलनी चाहिए छूट। साथ में ही चंडीगढ़ में हिमाचल के छात्रों को बसों से लाएंगे वापस। 1200 प्रवासी श्रमिकों को स्पेशल ट्रेन के द्वारा पहुंचाया उनके गांव। और अगले 24 घंटे में कैसा होगा मौसम का मिजाज। खबरों में और भी है बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों यहाँ पर पहली खबर निकल कर आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में मजदूरों का सब्र टूट गया और वो सभी के सभी सैकड़ों की तादाद में जो है सड़क पर उतर कर आ गए, जिससे प्रशासन जो है ना एकदम चौकन्ना हुआ, उनके पास पहुंचा। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि मजदूर काफ़ी परेशान हो गए कि उनको आश्वासन बार बार दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि आपको आपके राज्य में पहुंचाया जाएगा। और साथ में ही ये बार बार खबर आ रही है कि विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन इसी के साथ में उनको प्रॉब्लम भी आ रही है कि किस तरह से वो विशेष ट्रेन का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों खबर निकल कर आ रही है लॉकडाउन में खाली बैठे राजस्थान, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा सहित अन्य राज्यों से अपने पैतृक गांव जाने के लिए श्रमिकों ने शनिवार को चेन्नई में 3 जगह हंगामा कर दिया। यहां पर मजदूरों की संख्या हजारों से ज्यादा थी, जिसे देखकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और वो मौके पर पहुंचकर उन्होंने श्रमिकों को शांत किया और समझाया कि आपको आपके गंतव्य पर पहुंचाया जाएगा। आश्वासन के बाद जो है श्रमिक जो है शांत हुए और उसके बाद जो है वो अपने घरों में चले गए। साथ में मजदूरों का कहना था कि तमिलनाडु में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ गया है। लॉकडाउन चलता रहा तो गुजारा कैसे होगा? काम शुरू करवाया जाए या घर जाने दिया जाए। प्रदर्शनकारियों के अनुसार सरकार उनको घर जाने की अनुमति दे और ट्रेन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर भेजे, नहीं तो उनको पैदल जाने की अनुमति दे दी जाए। यहाँ पर तमिलनाडु के साथ साथ अगर दूसरे राज्यों की भी बात करी जाए तो सभी की स्थिति लगभग एक जैसी है। हजारों की तादाद में जो है श्रमिक और दूसरे लोग फंसे हुए हैं और वो किसी भी तरीके से चाह रहे हैं कि सरकार चाहे ट्रेन के माध्यम से चाहे बस के माध्यम से उनको वहां से निकालकर उनके घर पर भेज दे, उनके गांव भेज दे, उनके राज्य में भेज दे, वहां पर जाकर वो थोड़ा सुकून के साथ रह सके। क्योंकि अभी जिस कंडीशन में वो रह रहे हैं वहां पर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, खाने की, रहने की और भी बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार को ये जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए, वो चाहे किसी भी राज्य के हों। इसी के साथ तमिलनाडु के वेलूर जिला स्थित CMC अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए दूसरे राज्यों से 100 से भी अधिक मरीज जो है उनके परिजन कलेक्टर कार्यालय के सामने पहुंच गए और गांव जाने के लिए पंजीकरण कराने की मांग करने लगे। कलेक्टर SP साहब से मिलने की गुहार भी लगाई। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक परवेश कुमार पहुंचे और उन लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि CMC अस्पताल में इलाज कराने आए लॉकडाउन के कारण फंसे मरीजों का ब्यौरा उनके राज्य को भेज दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा आपस में बातचीत कर ट्रेन चलाई जाएगी एवं राज्यों द्वारा नियुक्ति किए गए नोडल अधिकारी के जरिए पंजीकरण कराने का कार्य शुरू किया जाएगा। SP परवेश कुमार के समझाने व आश्वासन देने के बाद वे सभी लोग लौट गए। अब यहाँ पर मुद्दा ये भी उठ जाता है कि जो पंजीकरण की प्रक्रिया है ये इन गरीब लोगों तक, इन मजदूर लोगों तक कैसे पहुंचेगी, वो किस तरीके से पंजीकरण कर पाएंगे? क्योंकि जो पंजीकरण का जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसके लिए साइबर कैफे या तो जाना पड़ेगा, या फिर जो लोग हैं उनको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई किस तरह से ऑनलाइन पंजीकरण मोबाइल से करना होगा। तो ये भी एक बड़ी समस्या है और सरकार को इसमें भी संज्ञान लेना चाहिए कि सभी मजदूरों तक किस तरह से पंजीकरण कराया जाएगा। तो ये समस्या किसी एक राज्य की नहीं है, किसी भी राज्य के अगर मजदूरों की बात करें तो उनको पंजीकरण में समस्या आ ही रही है। दोस्तों आप भी बताना क्या आपको भी इस तरह की कोई समस्या आ रही है, कमेंट में आप बताना। यहीं पर अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो वहां पर भी लोग परेशान हो रहे हैं इस प्रक्रिया को लेकर कि लॉकडाउन 3.0 में केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में भेजने के लिए तैयारी की है। यह सुविधा राज्य और रेलवे के समन्वय से पूरा होने वाला है। इस बीच प्रवासी मजदूर अपने घर जाने को जूझ रहे हैं। इन सभी को प्रशासनिक सहायता की दरकार है, इसलिए ये सभी इस संकट भरे समय में प्रशासनिक कार्यालय और रेलवे स्टेशन के चक्कर काटते काटते थक गए हैं, लेकिन वहां से भी इनको निराश होना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पर मजदूर परेशान है कि भाई ट्रेन में अगर जाएंगे तो क्या रेलवे स्टेशन से टिकट मिलेगा या फिर किसी अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो है ऑनलाइन प्रक्रिया है, आपको ऑनलाइन ही सारा काम करना होगा, उसके बाद सारा काम फिर प्रशासन करेगा।
जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसी के बीच मध्य प्रदेश से जो खबर निकल कर आ रही है उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्रीन जोन में जिले आ रहे हैं वहां पर आवागमन गतिविधियां शुरू करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों तक रोजी रोटी जो है पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमें किसी भी हालत में प्रदेश में कोरोना संक्रमण को बढ़ने नहीं देना है, ये तो हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ साथ जो रेड जोन है उनमें हमें इस तरीके से काम करना है कि उनको पहले ऑरेंज जोन में लेकर आएं और उसके बाद फिर ऑरेंज जोन को जो है ग्रीन जोन में लेकर आएं। और साथ में ही कहा कि ग्रीन जोन पर सामान्य जिंदगी को हमें लेकर चलना है। यहाँ पर संक्रमित क्षेत्रों में पूरी सख्ती की जाएगी और अन्य क्षेत्रों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार छूट दी जाएगी। सीएम ने कहा है कि ग्रीन जोन के जिले में सामान्य गतिविधियां शुरू करना भी जरूरी है ताकि लोगों को रोजी रोटी चलती रहे, लोग समय पर अपना पेट भरते रहें, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यहाँ पर ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है। दोस्तों यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के जो लोग चंडीगढ़ में फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम अब शुरू करने जा रही है सरकार। चंडीगढ़ में जो छात्र फंसे हुए हैं उनके लिए बसों का इंतजाम कर लिया गया है। तो यहाँ पर लॉकडाउन के चलते चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में फंसे हिमाचल के विद्यार्थियों को घर लाने के लिए रविवार से HRTC बसें चलाई जा रही हैं। इस संबंध में प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने आदेश जारी कर दिया है। ये बसें चंडीगढ़ सेक्टर 28B मध्य मार्ग स्थित हिमाचल भवन से सुबह 6 बजे से चलनी शुरू होंगी। बसों में पहले आओ पहले पाओ के नियम के आधार पर सीटें मिलनी होगी। इसी के साथ इन बसों की सुविधा का लाभ उठाने के लिए छात्रों को अपने साथ में आधार कार्ड या अपनी पहचान का कोई अन्य दस्तावेज साथ में लाना आवश्यक होगा। बस में सीट आवंटन करने से पहले छात्रों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी और साथ ही कोरोना ना होने की अंडरटेकिंग भी देनी होगी। इसी के साथ दोस्तों जो अगली खबर निकल कर आ रही है वो बिहार से निकल कर आ रही है कि बिहार के सबसे ज़्यादा लोग दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं और बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोनों राज्य सरकार से, जिस राज्य में फंसे हुए हैं उस राज्य से भी और साथ में ही बिहार राज्य सरकार से भी मदद की मांग कर रहे हैं कि हमें यहाँ से निकालकर अपने राज्य में पहुँचाया जाए। तो यहाँ पर पहली ट्रेन जो है वो बिहार पहुँच चुकी है। यहाँ पर 1200 प्रवासी, 1200 मजदूर जो है वो पटना पहुँच चुके हैं और स्पेशल ट्रेन के माध्यम से इनको पटना में पहुँचाया गया है और साथ में ही अब इनको क्वारंटीन में रखा जाएगा। लॉकडाउन लागू होने के बाद फंसे 1187 प्रवासी मजदूरों को जयपुर से लेकर पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन 16 घंटे के सफर के बाद शनिवार को यहां दानापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार को रात 10 बजे जयपुर से 24 डिब्बे वाली यह ट्रेन रवाना हुई थी और शनिवार को दोपहर लगभग 2 बजे के करीब ये दानापुर स्टेशन पर पहुंच गई। सभी यात्रियों को 20 मेडिकल टीमों ने चेकअप किया, स्क्रीनिंग करी और पटना के संभागीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पीटीआई भाषा से कहा है कि मेडिकल परीक्षण के बाद उन्हें भोजन देकर फिर बसों से संबंधित जिले में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इन यात्रियों को उनके गृह जिले में भोजन के लिए दानापुर रेलवे स्टेशन पर करीब 100 बसें उपलब्ध कराई गई। इन बसों में बैठने की व्यवस्था की गई और एक दूसरे से दूरी का नियम बनाए रखने के लिए बोला गया। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर जो निकल कर आ रही है वो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है यहाँ पर कि कोरोना की जब तक दवाई नहीं बनती है इसका ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। हम लोगों को इसके साथ ही जीना शुरू करना होगा और साथ में ही इसको फैलने से रोकना होगा और मौतों की संख्या को कम करना होगा। यहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए जब तक इसकी दवाई नहीं आती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होने वाला। यह कोई भी जिला मत सोचे कि वो कोरोना मुक्त हो जाएगा जब तक इसकी दवाई नहीं आएगी, क्योंकि अभी उस लेवल पर टेस्टिंग नहीं हो रही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने मौसम समाचार की तरफ कि आने वाले 24 घंटे में मौसम का कैसा होने वाला है मिजाज। तो अगले 24 घंटे के दौरान देश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में बारिश बढ़ने वाली है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी बंगाल, बिहार के पूर्वी भागों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड
और उत्तरी पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो जगह भारी बारिश के होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरल और कर्नाटक के आंतरिक और तटीय भाग में, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होने की आशंका है। उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र में चिटपुट जगहों पर हल्की हल्की बारिश होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर तेज हवाओं के साथ थोड़ी सी तेज बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।